यहाँ पर हमने 10th क्लास का लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे लगता है तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। तो मैंने उसके जस्ट बाद सोचा कि जो हमने टॉपिक पीछे पढ़ा है तो उससे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हमारा है उस सिलेबस में वो पढ़े। तो सबसे ज़्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक जो मुझे मिला वो था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि हमारी क्लास 10th के बुक के लाइट के चैप्टर के जस्ट बाद है। और ये दोनों चैप्टर लाइट का कंसेप्ट तो थोड़ा वैसा था कि तुम ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, तो जो कलरफुल वर्ल्ड है वो तो हम पूरे चैप्टर में जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन आई का कंसेप्ट है वो समझते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें देख पाते हैं आसपास। हमें पता है कि लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट से रिफ्लेक्ट करके चीज़ें हमारी आंखों में आती है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन रिफ्लेक्ट आ गई, हमने ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया। अब जो लाइट आ रही है वो किस तरीके से हमारी आंखों में रिफ्रैक्शन कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हम देख पा रहे हैं, तो ये भी तो एक कंसेप्ट पढ़ने वाला है। तो ह्यूमन आई थोड़ा बायो का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें फिजिक्स किस तरीके से काम कर सकती है वो देखते हैं हम। ठीक, तो हमारे पास ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे सबसे फ्रंट पार्ट पे कॉर्निया होता है। ठीक, अब देखो हमने रिफ्रैक्शन चीज एक पढ़ी थी, वही कॉर्निया यहाँ पर इंटरनली रिफ्रैक्शन करता है। देखो यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट कवर्ड होगा, हमारा जो ऑर्गन है हमारे, लेकिन जो कॉर्निया है वो फ्रंट में प्रेजेंट है। ठीक, अब कॉर्निया एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और जो कुछ स्टार्टिंग का पार्ट होता है रिफ्रैक्शन का वो कॉर्निया से ही स्टार्ट हो जाता है। कॉर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जिसमें कॉर्निया खराब हो या कॉर्निया इन्फेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पर्सन नहीं देख सकता। ठीक, कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। तो स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन इसी को जाता है कि लाइट जैसे हमारे पास आ रही है तो स्टार्टिंग में कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, उसके जस्ट पास करते ही हमारे पास है एक लेंस। ठीक, अब लेंस आया तो लेंस से तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई कि लेंस क्या होता है, ग्लास सरफेस से बनता है, दो स्फेरिकल सरफेस हो। हमारे दिमाग में तो यही पड़ा है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में कि लेंस क्या दो सरफेसेस हैं, या ये कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स हो गया, ग्लास की सरफेस है या किसी और मटेरियल की हो सकती है, आपस में इनके बीच में कुछ थिकनेस है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आई के अंदर ग्लास किसने डाल दिया भाई? मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें, लेंस है। देखो मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये जो लेंस है वो स्फेरिकल सरफेसेस है, रिफ्रैक्शन तो कर रहा है। ठीक, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर कॉनकेव लेंस होता तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता, जो कि स्क्रीन पे आती नहीं, स्क्रीन पे नहीं आती तो आगे का देखना कंसेप्ट सब क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बना होता है, जेली कहते हैं, जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, तो जैसे हमारा जो नॉर्मल लेंस होते हैं स्पेक्स में, या जो हमारे व्यू का इम्पोर्ट डिफेक्ट्स होते हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लास के लेंस को या स्पेक्स को। लेकिन यहाँ पर हमारे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो एक जेली से बना हुआ लेंस है, दो सरफेसेस है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक, तो इसका शेप कॉन्वेक्स की तरह है। ओके, अब इससे क्या होता है कि लाइट की रेज आ रही है, कॉर्निया से इनिशियल रिफ्रैक्शन हुआ और वो सारा रिफ्रैक्शन रेटिना की डायरेक्शन में करते हैं कि जो रेटिना है इस पर इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक, तो रेटिना मेरी क्या है, एक तरह से स्क्रीन का काम करती है। ठीक, जैसे मान लो एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे इमेज एक कैंडल की एक वॉल पे दिखानी थी, तो जो वॉल है जिसपे इमेज फॉर्म करानी है वो मेरा स्क्रीन हो गया। सेम थिंग यहाँ पर आई के अंदर रेटिना क्या होती है, स्क्रीन। या सिनेमा हॉल्स में जैसे हम वो करते हैं, बड़ा सा पर्दा होता है, जब पुराने ज़माने के सिनेमा हॉल्स थे तो उसमें प्रोजेक्ट करते थे इमेज को, तो वहाँ पर भी एक स्क्रीन फॉर्म होती थी कि यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी तो वो स्क्रीन लगाते थे। तो सेम यहाँ आईज में एक रेटिना है। ठीक, तो लाइट आई, कॉर्निया से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मेरा है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और वो कन्वर्ज करके इमेज फॉर्म करेगा रेटिना पे, रेटिना स्क्रीन पे। ठीक है, इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे। इमेज फॉर्म हो कैसे रही है, अब जो इमेज फॉर्म हो गई समझ में आ गया, हो कैसे रही है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉर्निया पहले इनिशियल रिफ्रैक्शन रेटिना पे कर रहा है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है, फिर मेरी इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे। अब रेटिना के पास कुछ कॉन्स और रॉड एंड कॉन्स सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक, कॉन्स जो सेल होते हैं वो कलर सेंसिटिव है, जो हमें कलर देखने में मदद करते हैं, और रॉड्स क्या, जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। अगर हमें पता हो कि कलर ब्लाइंडनेस होती है कि कई लोगों को जो ग्रीन कलर है वो रेड दिखता है, रेड कलर ग्रीन दिखता है, तो उसका जो डिफरेंस है वो इसी की वजह से होता है, उनकी रेटिना के अंदर कौन सेल की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। ठीक, तो रेटिना मेरा जो वर्ड से काम कर रहा है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है, तो ऑप्टिक नर्व से ट्रांसफर करके मेरी इमेज ब्रेन में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, तो रेटिना से डायरेक्टली इमेज में ट्रांसफर किससे हो रही है, ऑप्टिक नर्व से। अब ब्रेन के पास इमेज जाएगी तो वो फॉर्म्ड हो जाएगी, इमेज इंटरप्रेट करेगा और हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखो आई का इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हें, तो आई के बारे का हम पढ़ जो रहे हैं, एक चीज़ क्या कि अगर हमारे आसपास जो चीज़ है, ठीक, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम अगर आंखें बंद करें तो कुछ चीज़ें हम पता लगा सकते हैं टच करके, फील करके, स्मेल करके कि हाँ ये चीज़ वो है। लेकिन अगर एक्चुअल चीज़ जाननी है तो हमारी आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन, आई हमारा। तो आई का ही इंपॉर्टेंस ये है, तो हम इसमें आई का स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कुछ कुछ चीज़ समझ में आई। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी है, जैसे देखो कॉर्निया वर्ड लिखा है, इरिस लिखा है, एक्वोसूमा लिखा है, क्रिस्टलाइन लेंस लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस पता ही है, विट्रेस ऊपर, ब्लाइंड स्पॉट, स्केलरा, ठीक है, ये सब वर्ड। ठीक, तो पहला जो वर्ड में मैं यूज देखता हूँ कॉर्निया के बाद क्या है, प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट मेरे आंखों के अंदर आएगी जो मेरा लेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, हम सनलाइट में जा रहे हैं, ठीक, तो सनलाइट में जाएंगे तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है, तो हमें इतनी भाई चाहिए नहीं इमेज फॉर्मेशन के लिए, बहुत सारी लाइट प्रेजेंट है सनलाइट के अंदर दिन के टाइम, तो वो प्यूपिल हमारा छोटा साइज का हो जाएगा। लेकिन जब हम अंदर रूम में आएंगे, अंधेरा है, तो वो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे में लाइट कम है, तो हमारा साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आए और हम देख सकें। ठीक, अब ये प्यूपिल का साइज चेंज हो रहा है, तो भाई उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, तो वो हमारा इरिस कर रहा है। ठीक है, इरिस क्या है, रेगुलेट करता है प्यूपिल के साइज को। अभी मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, जो इनकी डेफिनेशंस है, इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो सिर्फ चीज़ें अभी बोल के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से लिख के जो डेफिनेशन है, क्या क्या यूज़ है, फिर कुछ चीज़ें जो होती है डेली लाइफ में वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने एक और बात लिखी यहाँ पे, क्या है कि ये सिलियरली मसल्स लिखी है। अब ये जो सिलियरली मसल्स है वो मेरी क्रिस्टलाइन लेंस से अटैच है, तो ये क्या करती है, ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे लेंस का, उसको चेंज करती है, जो एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता है। ठीक, इस तरीके से कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा मेरी रेटिना पे और क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेंस से कितने, हमारे लेंस मतलब आंखों से अगर ये ऑब्जेक्ट पास है तो देख सकते हो, चाहे दूर है तो देख सकता हूँ। तो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है कि लाइट पास की चीज़ें भी देख सकती है हमारी आंखें और दूर की भी देख पा रही है। लेकिन अगर एक नॉर्मल लेंस है तो उसकी कुछ क्वालिटी होगी कि इतने ही दूरी पर ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, नहीं तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाएगा। अब ऐसा अगर हमारी आई की लेंस होती तो हमें बार बार उसके पास जाना पड़ता ऑब्जेक्ट को, तो पता लगता क्या ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअल हम डेली लाइफ में ऐसा नहीं करते, अगर मुझे पास का देखना है तो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है मेरी आई उस फोकस पे, फोकस उस पर कन्वर्ट हो जाता है, और अगर दूसरी चीज़ देखनी है तो तुरंत दूसरी पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन भी पढ़ेंगे, किस तरीके से एकोमोडेट करती है लाइट। लेटर पार्ट में चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्राइसबायोपिया
और जो हमारी सनलाइट का वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से स्काई में चेंजेस आ रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, है ना, रेनबो फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, ये सब भी देखने वाले हैं। ओके, तो जो इसका कंसेप्ट था क्या था, कॉर्निया कर रहा है, बाकी इसमें आया ये कन्वर्ज करेगा रेटिना पे स्क्रीन भी। ब्लाइंड स्पॉट हमने पढ़ा, ब्लाइंड स्पॉट भी देखेंगे कि अगर इमेज यहाँ फॉर्म होती है तो ब्रेन के पास नहीं जा पाती, इसलिए इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है। अभी जो पूरा प्रोसेस है, अगर किसी में भी डिफेक्ट आ जाए तो हम सही से देख नहीं पाएंगे, इमेज की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। तो वही जो हमारा ये इंट्रो पार्ट था ह्यूमन आई के बारे में, ठीक, डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो ये पार्ट अच्छे से समझ लेना, तभी जो डेफिनेशंस है वो और अच्छे समझ में आएगी, ठीक। तो इसी तरीके से इसको पढ़ते रहिए, लाइट से कोरिलेट कर लेना। अगर तुमने लाइट का चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो भी कॉन्वेक्स पार्ट पढ़ के आना, तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो लाइक करते रहिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।